हरे भरे गांवों और सुंदर जंगलों से घिरे एक छोटे से राज्य में एक राजा रहता था। उसका नाम था राजा विक्रम सिंह। वह बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक था। राज्य में किसी को भूखा रहना न पड़ता, हर जगह सुख शांति थी। लेकिन राजा की एक आदत थी, वह भेष बदलकर रात को अपने राज्य में घूमने निकलता और प्रजा की सच्चाई जानता। दरबार में सब उसकी तारीफ करते, पर असली हाल वह खुद देखना चाहता था। इसी राज्य के एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू बहुत गरीब था, लेकिन उसका मन हमेशा खुश रहता। वह खेत में हल चलाता, बैलों को प्यार से संभालता और खेत से जो भी अनाज निकलता, उसी से परिवार का पेट भरता। एक रात राजा भेष बदलकर गांव में निकला। उसने साधारण कपड़े पहन रखे थे ताकि कोई उसे पहचान न सके। गांव के बाहर खेतों में उसने देखा कि एक गरीब किसान, रामू, बैलों के साथ काम कर रहा था, जबकि चांदनी रात थी और बाकी सब लोग सो चुके थे। राजा हैरान हुआ, यह रात को भी खेत में काम क्यों कर रहा है? राजा ने पास जाकर पूछा, भाई, इतनी रात को क्यों काम कर रहे हो? सब तो सो गए हैं। रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मालिक, अगर मैं सो जाऊं तो भूख सोने नहीं देगी। मेहनत ही मेरा सहारा है। दिन हो या रात, हल चलाना ही मेरी पूजा है। राजा ने सोचा, यह किसान भले गरीब है, पर मेहनती और ईमानदार है। उसने किसान से थोड़ी देर बातें की। रामू ने अपने हाल सुनाए कि फसल अच्छी नहीं होती, लेकिन मेहनत से वह किसी तरह गुजारा कर लेता है। राजा ने बिना बताए कि वह राजा है, किसान से कहा, तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगी। मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। कल इसी जगह मिलना। रामू ने हामी भर दी। अगले दिन से राजा और रामू रोज खेत पर मिलते। वे बातें करते, हंसी मजाक करते और साथ में रोटियां भी बांटते। राजा ने कभी अपना असली परिचय नहीं दिया। रामू सोचता, यह शहर से आया कोई गरीब आदमी होगा, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। रामू की पत्नी भी अक्सर देखती कि उसका पति किसी अजनबी के साथ हंसता बोलता है। उसने पूछा, ये कौन है? रामू ने कहा, पता नहीं, नाम भी नहीं बताया, पर लगता है सच्चा और नेक इंसान है। मेरा दुख दर्द समझता है। इस तरह दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन राजा ने सोचा, अगर मैं किसान को सच बता दूं कि मैं राजा हूं, तो शायद वह मुझसे दूरी बना ले। पहले इसकी सच्चाई परख लेता हूं। राजा ने किसान से कहा, रामू भाई, अगर तुम्हारे पास ढेर सारा धन हो जाए तो क्या करोगे? रामू ने हंसते हुए कहा, धन? धन आएगा तो गांव के कुएं की मरम्मत कराऊंगा, बच्चों के लिए पाठशाला बनवाऊंगा और अनाज गरीबों में बांट दूंगा। मेरे लिए तो 2 रोटियां ही काफी हैं। राजा के मन को यह सुनकर बड़ी तसल्ली मिली। एक साल राज्य में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए। लोग परेशान होने लगे। रामू का खेत भी सूख गया। रामू ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह दिन रात कुआं खोदता, मिट्टी हटाता और उम्मीद करता कि पानी निकल आएगा। उसका दोस्त, भेष बदलकर आया राजा, भी उसके साथ काम करता। दोनों मिलकर गांव वालों की मदद करने लगे। गांव वाले कहते, रामू गरीब है, पर दिल का राजा है। इसी बीच असली राजा यानी विक्रम सिंह ने दरबार में ऐलान किया, हम अकाल से निपटने के लिए हर गांव में मदद पहुंचाएंगे। जब अनाज और पानी की गाड़ियां उस गांव पहुंचीं, तो सब खुश हो गए। एक दिन दरबार में राजा ने सोचा, अब सच बताने का समय आ गया है। उसने पूरे गांव को दरबार में बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें एक खास दोस्त से मिलवाऊंगा, जिसने इस अकाल के समय गांव वालों का हौसला बढ़ाया। तभी रामू ने देखा, सामने वही राजा बैठा है, जो उसका दोस्त था। रामू चौंक गया, आप राजा हैं? और मैं आपको अपना साथी समझता रहा। राजा मुस्कुराया, हाँ रामू,
मैं ही हूँ। लेकिन तुम्हारे साथ बिताए पल मेरे लिए अनमोल हैं। तुम जैसे ईमानदार और मेहनती इंसान ही असली राजा होते हैं। गांव वाले तालियां बजाने लगे। राजा ने रामू को गांव का प्रधान बना दिया और कहा, अब तुम सबकी भलाई का ध्यान रखोगे। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ही लोगों की असली ताकत है। रामू ने गांव में कुएं की मरम्मत करवाई, स्कूल बनवाया और अनाज बांटा। गांव में खुशहाली लौट आई। शिक्षा, सीख। सच्चा इंसान वही है जो कठिन समय में भी मेहनत और ईमानदारी न छोड़े। पद और पहचान से बड़ी होती है इंसानियत। दोस्ती दिल से होती है, अमीरी गरीबी से नहीं। राजा वही है जो प्रजा के दुख दर्द को समझे। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।